हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेएस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 140 ऑनवर्ड्स, दैट इज टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, दैट इज कवर अंडर चैप्टर 10। सो इन दिस वीडियो हम चैप्टर 10 को कवर करेंगे और जो बात करता है एग्जामिन करना विटनेसेस का। इससे पहले हमने पढ़ा था हु इज़ विटनेस, हु कैन बी कॉल्ड एज विटनेस, कौन विटनेस कहाया जा सकता है, वो हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था। सेक्शन 9 मतलब चैप्टर 9 में। और इस चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे कि उनका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से होगा उनका एग्जामिनेशन। तो सेक्शन 140 से कवर करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 140। इसका डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। सेक्शन 140 क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पढ़ेंगे। इसका याद करने का तरीका है 140 का 0 से ऑर्डर, ओ का ओ और 0 दोनों सेम है, तो 140 और ओ ऑर्डर हो गया ये। सेक्शन 140 किसके बारे में बात करता है? ऑर्डर। किसका ऑर्डर? कि विटनेसेस को कैसे एग्जामिन किया जाए, क्या तरीका है। तो सेक्शन 140 बात करता है। इसका डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। इसका पहला जो है स्टेटमेंट बोलता है द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन। जो भी ऑर्डर है, जिसके तरीके से, जिस प्रोसेस से हम, किस ऑर्डर से हम प्रोड्यूस करेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे, सेल बी रेगुलेटेड बाय दी लॉ। कानून में जैसे लिखा है उसी तरीके से सेल लिखा हुआ है, तो ये कंपलसरी है। मतलब जो भी कानून में कहा गया है, जो इस लॉ में कहा गया है, उसी तरीके से ही उनको प्रोड्यूस करेंगे और उनको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये सेल प्रोविज़न है। फिर नेक्स्ट बोलता है एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। जो उस टाइम सिविल केसेस को एंटरटेन करने का जो भी प्रोसीजर है, उसमें जो लिखा है, उस एक्ट में जो मेंशन है। जैसे हमारा इस टाइम पहले बात सिविल सीपीसी, और ये सीपीसी तो सीपीसी ही है, और क्रिमिनल लॉ को हमारा लाइक बीएनएस है और बीएसए है, बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। क्रिमिनल मतलब कि जो हमारा सीआरपीसी था, इस टाइम हमारा बीएनएसएस हो चुका है। तो उसमें जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे उनको एग्जामिन करेंगे, ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी सर्च लॉ, अगर वो लॉ नहीं है, सपोज उसमें नहीं लिखा है, नहीं मेंशन किया है, तो बाय द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट जो भी कहेगी उसके अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे मेंशन है जिस क्राइम में वो, जिस ऑफेंस में वो पनिश्ड हो रहा है, उसका जो प्रोसीजर है, वो पर्टिकुलर एक प्रोसीजर उसका लॉ चलता आ रहा है, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो उसका एग्जामिनेशन, उसका प्रोडक्शन होगा। अगर सिविल मैटर थ्रू, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर के प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। अगर नहीं है तो जो कोर्ट कहेगी उसके अकॉर्डिंग। ये 3 बात कहेगी इसके अंदर। दैट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 140। 140 इज टॉकिंग अबाउट ऑर्डर। नेक्स्ट सेक्शन 141, दैट इज टॉकिंग अबाउट द जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। अब एग्जामिन कैसे, एग्जामिनेशन तो उनका बता दिया किस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद जज ही डिसाइड करेगा कि क्या जो भी एविडेंसेस हैं उसकी एडमिसिबिलिटी है कि नहीं है। हमने इससे पहले सेक्शन स्टार्टिंग के जो बिगनिंग के सेक्शन है, सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स, वो सब हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर फैक्ट्स आर एडमिसिबल और नॉट, ये सारे हमने पढ़ा था। बट इसमें जज डिसाइड करेंगे फाइनली जो फैक्ट्स अब आ चुका है, एडमिट हो चुका है, अब उसकी एडमिसिबिलिटी इन रियल है कि नहीं है। मतलब व्हेन ईदर पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस, जब पार्टी एविडेंस देती है किसी भी फैक्ट्स का कि कुछ हो गया, उसका एविडेंस अगर देती है, तो जज में आस्क द पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर एलेज द फैक्ट। किस तरीके से तुम कह रहे हो, मतलब उस टाइम जज जो है क्वेश्चन कर सकता है और किसी फैक्ट को किस वे में तुम कह रहे हो उसका प्रूफ दो, मतलब वही एविडेंस ही मांगती है। इफ़ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट, अगर वो एविडेंस देता है, पार्टी जो है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, फैक्ट का एक एविडेंस दे देता है, उस एविडेंस को अगर ऐसे प्रूव्ड हो जाता है जिस तरीके से कोर्ट को चाहिए, अगर वो प्रूव्ड कर देता है पार्टी, तो वहाँ पे जज जो है उसको एडमिसिबल मान लेगी। तो यहाँ पे लिखा है वुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट मानेगी और जज उसको एडमिट कर लेगा एज एविडेंस। इफ़ ही थिंक फिट दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड, अगर ऐसा लगता है तभी, क्योंकि फैक्ट को पहले प्रूफ करना पड़ता है कि ये फैक्ट सच है कि नहीं। उस सच प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंसेस देना पड़ेगा, फिर उस एविडेंस को भी प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ ये इसी रिलेटेड एविडेंस है,
ठीक है। और जो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं हमारे, उन प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये इसी मैटर से रिलेटेड है, उसी फैक्ट से रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद ये जज जो है, अगर वो ऐसा लगता है हाँ ये इसने इस फैक्ट को, इस एविडेंस को भी प्रूव कर दिया है, तो इसमें वैलिड माना जाएगा। एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाई, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है विथ सच अंडरटेकिंग, उन सही चीज़ों से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट, तो मतलब यहाँ पे कहाँ गई मैं, यहाँ पे ये रहा, जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ़ ही थिंक फिट दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड एंड वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज। मतलब जो फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है और रेलिवेंट भी है, एविडेंसेस भी रेलिवेंट है उस फैक्ट के, और कुछ नहीं, मतलब नॉट अदरवाइज, और मतलब वो उसी ही फैक्ट्स के हैं और किसी और चीज़ के नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या पढ़ा, जो भी एविडेंसेस हैं उनका जज जो है एडमिसिबिलिटी कर रहा है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबिलिटी ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज टेकन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन। सो इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन 141 का सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। अगर कोई फैक्ट है प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, 4-5 फैक्ट्स हैं एक साथ, उसमें से स्टार्टिंग के 4 फैक्ट्स जो हैं उनको प्रूफ करने के लिए आपको पहले जो लास्ट वाला 6 और 7 वाला प्रूफ है फैक्ट्स है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब 1 to 5 कोई फैक्ट्स हैं, आपने 1 to 4 जो है उसको प्रूफ करने के लिए, उन चारों बातों को प्रूफ करने के लिए आपको जो 5वां वाला फैक्ट है उसको प्रूफ करना ज़रूरी है। अगर लास्ट वाला प्रूफ कर दोगे तो ये वाला अल्टीमेटली ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें इस 5वें वाले फैक्ट पे डिपेंड है। तो जज यहाँ बोलेंगे आप इन चारों को छोड़ दो, पहले आप 5वें वाले फैक्ट को प्रूफ करो। अगर ये प्रूफ कर देते हो 5वें वाले फैक्ट को तो हम इसको प्रूफ मानेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है। इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज़ वन, ऐसा फैक्ट है जिसमें इन विच एविडेंस इज एडमिसिबल, जिसका एविडेंस तभी एडमिसिबल होगा अगर अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट्स, जब तक दूसरा फैक्ट ना प्रूफ कर दो। सच लास्ट मेंशन फैक्ट, जो लास्ट मेंशन फैक्ट